दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की बायोग्राफी नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी खामोशी के टूटने की दास्तां है। भारत के लगभग हर गांव, हर शहर और हर बड़े चौक पर आपने एक इंसान की मूर्ति जरूर देखी होगी। नेवी ब्लू शर्ट, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ की उंगली आसमान की तरफ इशारा करती हुई। हम में से अक्सर लोग उन्हें अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उनके आगे जय भीम का नारा लगाते हैं या उन्हें रिजर्वेशन के मुद्दे से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस पत्थर की मूर्ति के पीछे छिपे उस जीते जागते इंसान को महसूस किया है? क्या आपने कभी उस आइकॉनिक ब्लू शर्ट के पीछे छपी उस गहरी तकलीफ और उससे भी गहरी जीत को समझा है? आज का ये वीडियो सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है। आज हम उस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानती है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे प्यास लगने पर गड़े को हाथ लगाने तक की मनाही थी। आखिर वो बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आर्किटेक्ट कैसे बना? ये सवाल अपने आप में एक मिराकल लगता है, पर इस मिराकल के पीछे सालों का संघर्ष, रातों की नींद का त्याग और एक कभी ना टूटने वाला हौसला छुपा है। इमेजिन करिए 19वीं सेंचुरी का वो भारत जहाँ इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके जन्म से तय होती थी। उस दौर में एक अनटचेबल परिवार में पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। लेकिन बाबा साहब की कहानी एक बरीड सीड की कहानी है। कहा जाता है कि दे ट्राई टू बरी अस बट दे डिड नॉट नो वी वेर द सीड्स। बाबा साहब वही बीज थे जिसे समाज ने मिट्टी में दबाया ताकि वो कभी सर उठाकर जी ना सके। पर उन्हें क्या पता था कि वो बीज अंबेडकर है, जो मिट्टी को चीर कर एक बड़ा ट्री बनने वाला है, जिसके छांव में आज 100 करोड़ हिंदुस्तानी सांस ले रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि उनके हाथ में हमेशा एक किताब क्यों दिखाई देती है, क्यों उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है? इसका जवाब उनकी डिग्रीज में छुपा है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने इतनी डिग्रीज हासिल की है जो आज के डिजिटल और इंटरनेट एरा में भी एक सपना लगता है। 32 डिग्रीज, 9 भाषाओं का ज्ञान और इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट। सोचिए, जब ट्रांसपोर्ट के साधन इतने मुश्किल थे, जब पैसे की इतनी कमी थी, तब एक हिंदुस्तानी लड़का लंदन और न्यूयॉर्क में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहा था। पर दुख की बात देखिए, जब वही महान स्कॉलर भारत लौटा तो उन्हें रहने के लिए एक होटल तक नहीं मिला। उन्हें एक पारसी होटल से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उनकी जाति उनके ज्ञान पर भारी पड़ रही थी। इस ह्यूमिलेशन ने उन्हें तोड़ने की जगह और मजबूत बना दिया। उस दिन उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ अपनी जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उन लाखों करोड़ लोगों की जंजीरें भी तोड़ेंगे जो इस भेदभाव का शिकार बने हैं। आज के इस डिटेल सफर में हम सिर्फ उनके बचपन की बात नहीं करेंगे, हम उन थॉट्स की बात करेंगे जिन्होंने सदियों पुरानी प्रथाओं को हिला कर रख दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक 9 साल के बच्चे ने नो प्यून नो वाटर की तकलीफ सही, जहां प्यून नहीं होता था तो उसे प्यासा रहना पड़ता था, और कैसे उसी प्यासे बच्चे ने 60 साल बाद देश की प्यास बुझाने वाला, बराबरी का हक देने वाला संविधान लिख दिया। अक्सर लोगों को लगता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे। ये उनके विजन को बहुत छोटा करके देखना है। आज अगर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं तो याद रखिए वो 8 आवर वर्क डे बाबा साहब की ही देन है। इससे पहले मजदूरों को 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। आज अगर भारत की बेटियां, चाहे वो किसी भी धर्म की या जाति की हो, प्रॉपर्टी में बराबरी का हक रखती है, एजुकेशन और डिवोर्स के लॉज उनके पक्ष में है, तो वो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की देन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर उनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित है। हीराकुंड और दामोदर वैली जैसे बड़े डैम्स प्रोजेक्ट के पीछे उनका वाटर पॉलिसी विजन है। उन्होंने सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र के लिए काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहब की जिंदगी एक अकेलापन और दर्द से भरी थी। उन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को खोया, उन्होंने हर मोड़ पर अपमान सहा, पर उनका इंटेलेक्चुअल रिगर कभी कम नहीं हुआ। उनका मानना था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जिंदगी लंबी हो या ना हो, महान जरूर होनी चाहिए, और उनकी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में हम उनके पॉलिटिकल करियर के उतार चढ़ाव को समझेंगे। हम पूना पैक्ट के उन टेंशन को महसूस करेंगे जहां गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने थे। हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उन रातों का जिक्र करेंगे जहां वो ब्रिटिशर की आंखों में आंखें डालकर अपने लोगों के हक मांग रहे थे। और अंत में हम नागपुर की उस दीक्षा भूमि पर चलेंगे जहां 1956 में उन्होंने एक ऐसी क्रांति की जिसने बिना एक बूंद खून बहाए लाखों लोगों को एक नई पहचान, एक नया धम्म दिया। दोस्तों, बाबा साहब को समझना आसान नहीं है। उन्हें समझने के लिए उनके लॉजिक को समझना पड़ेगा और उनके एम्पैथी को समझना पड़ेगा। वो एक ऐसे स्टेटमैन थे जिन्होंने संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने हर इंडियन को डिग्निटी का उपहार दिया। आज उनका नाम लेने से कई लोगों को गर्व होता है, तो कई लोग आज भी उनके विचारों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार आज भी इतने डेंजरस और पावरफुल माने जाते हैं।
इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये आपके और मेरे लिए एक आइडेंटिटी का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्ट की वो दास्ता जो शुरू हुई थी धूल और अपमान से, पर जिसने पूरा विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पूरी जीवनी, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्लोबल आइकॉन ऑफ इक्वालिटी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख देगा।